बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। उम्मीद और दुआ के अच्छे से होंगे। हम सब को अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अल्लाह हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। साथियों, जम्मू कश्मीर के लिए 23 जून का जो दिन गुजरा है वो तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपको तरक्याती मंजरनामे के एतबार से इस तारीख़ को देखेंगे, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने एक नवीद सुनाई। 19 तरक्याती मंसूबे जिनमें सड़कें हैं, 4 लेन प्रोजेक्ट्स हैं, इनको मंजूरी दी। लेकिन सबसे अहम बात कि 2 पसमानदा इलाकों को, 2 ख़ित्तों को जोड़ने का, और जो महरूम या माजी में अवाम ने इन इलाकों के अंदर सही हैं, बर्दाश्त की हैं, उन इलाकों के अंदर इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बड़े मंसूबे या 2 बड़े टनल्स जो हैं उसके लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। पहला मुगल रोड के ऊपर, दूसरा साधना टॉप पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शदीद बर्फ़बारी, क्या थोड़ी सी ही बर्फ़बारी हो तो वो जो साधना टॉप वाला हिस्सा है पूरा कट कर रह जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। 10,637 करोड़ रुपये सरकार खर्च करने जा रही है 19 मंसूबों पर, और इसमें 19 सड़कें हैं, टनल हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और जो सड़कें हैं, मैं पहले ज़रा उनके सामने मैं उस तरफ भी आऊँगा। लेकिन जो लोग साधना टनल और मुगल रोड पर बनने वाले टनल को लेकर पूछ रहे हैं, जिसका DPR तैयार है, NHIDCL की तरफ से काम शुरू किया गया था, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जिसको आप कहते हो, बाज़ाब्ता तौर पर अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा जाएगा। टनल की कुल लंबाई, जिसमें कोई पुल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रॉस सेक्शंस होंगी, 9 किलोमीटर के आसपास रहेगा। और साधना वाला जो टनल है वो 7 किलोमीटर बनेगा। साधना वाले पर 3,330 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जबकि जो तखमीना लागत है वो 4,000 करोड़ के आसपास मुगल रोड वाले टनल का भी था, जो पीर की गली से बनेगा, दूसरी तरफ कनेक्ट करेगा। और इस पर 3,830 करोड़ रुपए इस वक्त जो है वो सरकार की तरफ से मंजूर कर दिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जो हाईवेज़ हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, जिसको आप मॉर्थ कहते हैं, नितिन गडकरी साहब की, और वो जो DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वे करके तैयार की गई है वो सौंपी जाएगी BRO को। इस टनल पर काम शुरू कर दिया जाएगा, और इसको सरकार ने तरजीहात में शामिल किया, ये कंफर्म हो गया। बाकी कुछ जगह हैं, मागाम फ्लाईओवर है, नारबर गुलमर्ग सेक्शन है, नेशनल हाईवे 701, बिमना के अंदर श्रीनगर में जिस पर काम ऑलरेडी शुरू हुआ था, एक और बड़ा स्ट्रेच खींचने की कोशिश, पंथा चौक फ्लाईओवर जिस पर काम होगा, नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा 4 लेनिंग का काम यहाँ पर होगा। इसी तरीके से जजनाड़ शोपियाँ सड़क है, इम्पोर्टेंट रास्ता है, काजीगुंड पास पर काम हुकूमत की जानिब से होगा। एक दूसरा फ्लाईओवर जो लाल चौक से पारिमपुरा है वो इस जंक्शन पर काम होगा, और त्रिहगाम चमकूट, ये वो रास्ते हैं। लेकिन 2 टनल्स मेरे हिसाब से, मुगल रोड पर पीर की गली के मकाम पर जो टनल बनेगा, 3,830 करोड़ रुपए नितिन गडकरी साहब की वजारत ने मंजूर कर दिए हैं बजट में से, और जल्द टनल का काम जो है वो BRO शुरू करेगी, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आला साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, मरकज़ का, वज़ीर आला का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तमाम लोगों की तरफ से एक दूसरे का शुक्रिया किया गया है। और ये वही मुगल रोड है जिसको आप 5 से 6 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 4 या 4.5 माह बंद ज़रूर रहती थी, और बीच बीच में लोगों को मुश्किलात आती थी, तलबा, ताजिर, कारोबारी तबका, बहुत मुश्किलात आती थी। तो अब सयाहती एतबार से भी ये टनल काफ़ी अहम है। दूसरा, ख़ित्ते को जब आप जोग्राफियाई एतबार से देखते हैं, मुश्किल सूरत हाल से न सिर्फ आम शहरी बल्कि स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट, जहाँ से लोग आम लोग तो निकलेंगे ही, साथ साथ अफवाज के लिए भी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सड़क पर साल 2007-8 से गाड़ियाँ चलना शुरू हुई। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बहुत काम इस पर किया, एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, और मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम से कई लोगों ने कहा कि उनके नाम से इसको मंसूब किया जाए, कुछ ने कहा मुगल रोड का नाम तब्दील किया जाए। बहरहाल 1586 के बाद जो सरगर्मियाँ इस रास्ते से हुआ करती थी, टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से, या पैदल, या वो जो उस वक्त पालकियों पर और घोड़ों के ज़रिए मुगल्स जाया करते थे, उनका अपना चूँकि शहनशाहियत का एक अंदाज़ था, उस हिसाब से चीज़ें चलती थी। लेकिन बाद में वही प्रोजेक्ट जो स्ट्रेटेजिक रूट भी माना जाता है और सबसे सेफ़ रूट भी माना जाता है आज के वक्त में, जहां राजौरी पुंछी नहीं पूरा जम्मू कनेक्ट कर जाएगा, और मुतबादिल के तौर पर नेशनल हाईवे जब बंद होता तो उस वक्त भी माना जाता था। अब तो चलो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, वो दूसरी बात है, लेकिन काफ़ी वक्त से इसको डिले किया जा रहा था। बिलाखिर ख़ित्ते की आवाम को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। 2005 में सड़क जो है
उसका काम जो सर्वे के बाद थोड़ा आगे बढ़ा, वाइडनिंग का काम भी था उसमें, 2007 में जाकर कंप्लीट हुई और 2009 के बाद आखिरकार गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिली। 2012 में बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। उमर अब्दुल्ला साहब का, उनके वालिद साहब का, डॉक्टर फ़ारूक साहब का बड़ा रोल है। मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम साहब का, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बड़ा कलीदी किरदार है। मियां अल्ताफ़ साहब का जो मौजूदा वक्त में MP है। बहुत सारे लोगों ने तो अल्लाह करे कि रोज़गार का एक ज़रिया भी बने। और हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता जो आज से 17 बरस कबल खुला था, वहाँ टनल अगर बन जाती है तो सड़क हादसात कम हो जाएंगे। बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे ज़िले सतह पर काम हुआ है। सड़क हादसात को कम करने के लिए फैसिलिटीज़ थोड़ी पहले के मुकाबले बेहतर नज़र आती है। मोबाइल टावर्स, वो जो कम्युनिकेशन वाला गैप था, वो चीज़ें भी दूर हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से पिछले 24 घंटों में ये एक बड़ी खबर, खुशखबरी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। और साधना टनल भी उतना इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इतने ख़तरनाक और मुगल रोड से भी दर्दनाक हादसात हुए, जहाँ पर ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए। मज़दूर वापस घर जाते थे तो लाशें तक भी बाद में नहीं मिलती थी। ये हालात हमने देखे। आज हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर फ़ौज, BSF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मदद करती है, तो लोग वहाँ से भी आते हैं। वो दौरे कदीम जिससे निकलना होगा, सहूलियात जब हैं तो उनको अवेल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहरहाल नितिन गडकरी साहब ने दरहाल राजौरी के अंदर प्लस श्रीनगर के अंदर भी कहा था, और अगर जोजिला जैसा टनल निकल सकता तो फिर ये क्यों नहीं। तो बहुत जल्द अब आप देखेंगे काम भी होगा। NHIDCL से ये काम वापस लिया जा रहा है बहुत जल्द। अगले हफ्ते जो हमारी जानकारी है, जो आज कंफर्म हमने किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मीटिंग होगी, मॉर्थ की, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की, वहाँ से आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, काम होगा। सो लेट्स होप चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों, अच्छे से चलें, और बहुत जल्द आप राब्ता मुमकिन होते हुए देखेंगे। बहरहाल उन तमाम लोगों को जिनने काविशें की, छोटे हों, बड़े हों, पुराने हों, सबकी काविशों को सलाम, सबकी मेहनत रंग लाई है। और जब टनल मुकम्मल हो जाएगा तब नितिन गडकरी साहब का रोल भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए। प्लस बग़ैर किसी सियासत के जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनके लिए भी दुआ करें। उन्होंने भी लड़ा है, उनकी बदौलत ही आज ये सड़क हम तक पहुँची, काम थोड़ा बेहतर किया, और रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ख़ित्ते के अंदर लोगों को सहूलियात दौरान सफ़र आसान हो, मैसर हो, सफरी आसानी हो, इसके लिए कोशिशें हुई हैं। दिफाई एतबार से भी आम शहरों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट। तो होप सो चीज़ें बेहतर हों। और 10,337 करोड़ रुपए की जो मंसूबे हैं, जिसको सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है, और 10,637, 337 नहीं, 19 सड़कें और टनल। बाकी रास्ते भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ये 2 इम्पोर्टेंट थे। सो वेट और अच्छा होगा इंशाल्लाह, इससे बेहतर।